फोन नहीं उठा। जब इनकी कॉल आई तो मैंने कहा मिन्हाज साहब से, अगर आप जलसे में नहीं आएंगे तो मैं आपके खिलाफ तकरीर करूंगा। नहीं, अपना इलाका है, आए। और एक खुशखबरी की बात ये बताऊं कि अभी साथ में आ ही रहे थे, रास्ता मैंने कहा कि एमएलए साहब देख लीजिए रास्ते कितने खराब हैं। यहाँ तो हम लोगों की डिलीवरी हो रही है, औरतों का क्या हाल होता होगा। और आप तो जानते हैं कि मेरी आदत में तो मुंह पे बोलने वाला आदमी हूँ। एमएलए साहब ने वादा किया और कहा कि हमारी तरफ से आप वादा पहुंचा दीजिए खबर। 2023 तो खत्म ही हो रहा है, 2024 में इंशाअल्लाह आप चमकती हुई सड़क पर घूमेंगे, टहलेंगे, चलेंगे, पूरा रोड बन जाएगा। ये वादा इन्होंने आपसे नहीं मुझसे किया है। और इन्होंने ये भी कहा कि आप मेरी तरफ से कह दीजिए, और अगर 2024 में अगर ये रोड नहीं बनता है तो आप आइंदा साल फिर हमको बुलाइएगा, फिर हम एमएलए साहब की अच्छी खबर लेंगे। क्योंकि दीन की बातें एमएलए साहब भी सुनते हैं, उनको भी मालूम है। फिर हम कुरान और हदीस के दायरे में हम कैसे लेते हैं ये आपको अच्छी तरह मालूम है। तो इंशाअल्लाह वादा किया इन्होंने। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको भी हिम्मत दे, हौसला दे। इस वक्त सियासी हालात सबके बहुत खराब चल रहे हैं, बहुत ज्यादा। मैं तो बॉम्बे में था, मुझसे पूछिए, जब पहुंचा तो वहां बाकायदा बीजेपी के एक मंत्री ने मुझे बुलाया, बीजेपी के मंत्री ने। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मिलके भी आया हूँ, मेरे पास उसका फोटो भी मौजूद है, मैं मिलके भी आया हूँ। अब उसने कहा कि मैं अयोध्या में बाबरी मस्जिद के लिए जो जगह मिल रही है मैं वहां मस्जिद बनाना चाहता हूँ और वहां आप हमारा सपोर्ट करें। मैंने कहा कि आपने बुलाया, मैं चला तो आया हूं आपसे मिलने के लिए। हाजी अरफात नाम है उनका, इस वक्त बीजेपी के वो कोई मंत्री हैं। मैं चला तो आया हूं आपके पास, लेकिन मैं इस चीज का कायल नहीं हूं। हमारी जमीन जो थी, मस्जिद जहां थी, वहां से हटकर दूसरी जगह हमें जो मिली है, हम उस जगह के कायल नहीं। इसलिए वो आप जाने, आपका सियासी काम जाने, हमें बतौरे भीख के जो जमीन मिली है, मेरा नजरिया ये है कि उस जमीन को नहीं लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये मैंने परसों उनसे मैंने बात की, उन्होंने गुलदस्ता दिया, फोटो दिया कि ठीक है भाई, अपना अपना नजरिया होता है। मैंने कहा हमारा नजरिया है, मैं आपकी कोई इसमें मदद नहीं कर सकता। अब आप बीजेपी के कुछ बने हैं, आपको तो लोगों ने कह दिया है आप बनवाइए, तो अब आप मुसलमानों में भी अपना नाम रोशन करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मोदी जी ने हमें बीजेपी का ये बनाया, तो मोदी जी ने मस्जिद में भी इतना पैसा दिया, ये दिया। हमने कहा कि मैं उस जमीन का कायल नहीं हूँ, आप अपना राजनीतिक कैरियर अपना देखिए, मैं वहां से चल जाऊँ। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह सड़क बनेगी, रास्ता बनेगा, एमएलए साहब का वादा है। और फिर 2024 भी करीब आ रहा है। हमें जिस तरीके से मैंने पिछली मर्तबा बंगाल की गलियों में और सड़कों पे घूमकर मैंने, आप तो जानती हैं, टीएमसी के साथ खुल के आया और मोबाइलों पे दिखाया, टीवी चैनलों ने दिखाया, ममता का मौलाना, ममता का मौलाना, कितना ज्यादा दिखाया। 2024 को भी हमें सामने रखना है और हमें हालात का जायजा लेना है। और इंशाअल्लाह जिस तरह आपने विधानसभा के चुनाव में इत्तेफाक और इत्तेहाद का सबूत दिया, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 2024 के इलेक्शन में भी आप मुत्तफिक रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे और अपना वोट कटने नहीं देंगे। बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान आप कर लेंगे, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को हम और आप सब बचाएंगे। क्योंकि इस जलसा राजनीति नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। एमएलए साहब का प्रोग्राम, मिन्हाज साहब का प्रोग्राम मैंने आप तक पहुँचा दिया है और इंशाअल्लाह सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह ने चाहा तो हमें इस सब्र का अच्छा फल मिलेगा। कहो जोर से इंशाअल्लाह। आवाज लगता है कि दब गई आप लोगों की, जोर से इंशाअल्लाह। इतनी जोर से कहिए कि आज के बाद 2024 तक एमएलए साहब के कानों में आवाज गूंजती रहे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अभी आवाज इनके कानों में गूंजती रहेगी और इंशाअल्लाह
आपका काम होगा। मैंने मैंने कुरान करीम की बहुत छोटी सी ধলা आयत সেন্টার কে है। দিয়ে আছে কোড়লাটা না কালাটা ওইটাই এই যে ধলাটা जो समाज না में এই যে এই তো মোবাইলটা রাখো बुराइयां चल रही না না ওইলাই কই ওই যে ধলাটা और 5 रुपए से बेटे उसकी तरफ धौला थोड़ी सी सी- हमें रोशनी डालनी है, धला सेंटर के दिया है आगाह कर। लाल पिरन के मैं दिया चाहता हूँ कि कुरान की आयत हम आपके सामने पढ़ दें जो अभी पढ़ी। है नसीब है कल करे या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ताकाई होती है धला वीडियो नहीं है दो चीजें बताई गई हैं इस आयत में, खानी होने चाहिए और उस ओइला दो ओइला चीजों ओइला के ज़िम्न में बहुत सी चीजें हैं। कैसे वो दो चीजें क्या है? पहली चीज, आए ईमान वालों, आए मुसलमानों, अल्लाह से डरो। पहली चीज डरो। और दूसरी चीज वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए, हर इंसान को सोचना चाहिए कि उसने कल कयामत के दिन के लिए क्या तैयारी कर रखी है, क्या भेजा है कल के लिए, आज के लिए नहीं, कल यानी हमें और आपको मरना है, और मरने के बाद फिर कयामत के दिन अपने अमलों का हिसाब किताब देना। उस दिन के लिए हमने और आपने क्या आगे भेजा। ये दो चीजें बताई। मस्त भालो पहली चीज पर मैं चलता हूं। पहली चीज, आए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। डर क्या चीज है? तकवा। यही इस्लाम की रूह है। थोड़ी सी अगर आप संजीदगी और शांति बना लेंगे तो आपको आज की तकरीर, मेरी आज का खिताब आपको बहुत पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। खौफ क्या है? खौफ के वाकयात बताने से पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। ये इस्लाम की रूह है, ये इस्लाम की जान है, इबादत की रूह है। जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो जिस्म की, बॉडी की कोई कदर नहीं है। अभी देखिए, अभी हम जिनके मकान पर थे तो खाना खिलाया, नाश्ता कराया, इज्जत की। आप भी हमसे आइए मौलाना साहब बैठिए, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, इज्जत देंगे। लेकिन जब मेरे अंदर से ये रूह निकल जाए, जो रूह है, जो आत्मा है, जो रूह है, वो निकल जाए तो क्या आप हमारी इज्जत करेंगे? अरे आप तो बहुत दूर, हमारे अपने अइज़्ज़ा व अक़ारिब, हमारे अपने रिलेटिव्स, हमारे अपने रिश्तेदार भी, हमारी अपनी औलाद, हमारे अपने भतीजे भाई 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे से ज्यादा मेरी डेड बॉडी को अपने घर में नहीं रखेंगे। उठाकर इसको ले जाएंगे कब्रिस्तान की तरफ और 2 गज जमीन के अंदर मुझे दफन कर देंगे। क्या कदर हुई? कुछ नहीं। आज नाम कमाने के लिए इंसान कितना दौड़ता है, मेरा नाम बाकी रहे। जब इंसान मरता है तो सबसे पहले यही नाम उसका छीना जाता है। जर्जी साहब की रूह निकल गई, इंतकाल हो गया। अब उनको गुस्ल दिया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है, जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है। कोई आदमी ये नहीं कहता कि जर्जी साहब को गुस्ल दे दो। आज क्या कहा जा रहा है? जर्जी साहब को गुस्ल दे दो, नहीं, मैयत को गुस्ल दे दो। सबसे पहले ये नाम खत्म। अभी कहीं आइए जर्जी साहब, आइए बैठिए, खाना खाइए। इंतकाल के बाद कोई नहीं कहेगा कि जर्जी साहब को गुस्ल दे दो। क्या कहा जाएगा? मैयत को गुस्ल दे दो, मैयत को कफन पहना दो, मैयत का जनाजा पढ़ाओ, मैयत की नमाज जनाजा पढ़ा दो, मैयत को कांधा दे दो,
आज कोई नहीं कह रहा जर्जी साहब को कांदा दे दो, फला को कांदा दे दो, उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। जिस नाम के लिए हम और आप दुनिया में मरे जाते हैं, हराम कमाई कमाते कमाते अपनी आखिरत बर्बाद कर लेते हैं, सबसे पहले यही नाम हमारा छिनता है, यही नाम हमसे सल्ब हो जाता है। मैयत को गुस्ल दे दो, मैयत को कफन पहनाओ, मैयत को कब्रिस्तान लेकर चलो, मैयत को कांदा दो, मैयत की नमाज जनाजा पढ़ो, कोई इज्जत नहीं। क्यों? रूह निकल गई। जब रूह निकल गई तो बॉडी की कोई कदर नहीं। इसी तरीके से जिस इबादत के अंदर से रूह निकल जाए, यानी तकवा निकल जाए, वो इबादत बेकार। जब डेड बॉडी की आप कदर नहीं करते हैं तो ऐसी इबादत जिसके अंदर रूह ही ना हो, उस इबादत की अल्लाह भी कदर नहीं करता है। ऐसे इंसान को जिसके अंदर रूह ना हो आप मिट्टी के हवाले कर देते हैं, कब्रिस्तान के हवाले कर देते हैं, या फिर जो कब्रिस्तान का अकीदा नहीं रखता उनके यहाँ जलाया जाता है तो उनको जला दिया जाता है, क्योंकि डेड बॉडी की कोई कदर नहीं होती। उसी तरीके से ऐसी इबादत जिसके अंदर रूह ना हो, तकवा ना हो, खौफ ना हो, अल्लाह का की खशियत और डर ना हो, उस इबादत का भी वही हश्र है। अल्लाह की नजर में भी उस इबादत की कोई कदर नहीं। जितनी भी इबादतें हैं अल्लाह ने उन इबादतों को तकवे से जोड़ा है। अगर तकवा नहीं है उन इबादतों में तो वो इबादतें बेकार हैं। नमाज जब तक अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं काबिल कबूल। और जहां आपने ये सोचा अरे यार मैं तो हज कर आया हूँ, हाजी होकर भी नमाज नहीं पढ़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये देखो कितना बड़ा कमीना आदमी, अरे हज कर आया फिर भी नमाज नहीं पढ़ता। पूरे हफ्ते मस्जिद में जाए, जुमे के दिन मस्जिद में सबसे पहले क्या सोच रहे हैं, और जुमा भी नहीं पढ़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, कितना बड़ा कमीना है, देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। देखिए अब ये इबादत नहीं रही, क्योंकि आपने गांव वालों के डर से नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है, आपने लोगों के डर से मस्जिद में आ रहे हैं। अब ये इबादत नहीं है। अल्लाह ताला ने इस नमाज जैसी इबादत को भी तकवे से जोड़ा है। फरमाया मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दूसरे को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, जिसने दूसरे को दिखाने के लिए इबादत की, उसने शिर्क किया। मूर्तियों के सामने झुकना ही शिर्क नहीं है। अब आप जो नमाज पढ़ रहे हैं ना गांव वालों के डर से, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बंदी है, रुकू कर रहे हो, सजदा कर रहे हो, लेकिन आए किस लिए हो मस्जिद में, अरे यार लोग कहेंगे हाजी होके नमाज नहीं पढ़ता। लोगों के डर की वजह से लोग कहेंगे देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। अब ये रुकू, ये सजदा, ये अल्लाह को नहीं हो रहा है, लोगों को हो रहा है। यही शिर्क है। मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। मना किया था ना, मत बनाइए, मेरी परमिशन